नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सुलगाएंगे। दिल्ली मॉडल का ढोल पीटकर सरकार कैसे घोटाले कर रही है वो बताएंगे। दिल्ली में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से सड़कें कम, नदी ज्यादा लग रही हैं। गाड़ियां डूब चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है। कहीं घरों के छज्जे गिर रहे हैं तो कहीं स्कूल में तबाही मच रही है। केजरीवाल सरकार लगातार ऐसे हालातों से निपटने को लेकर तैयारी का पूरा दावा करती रही है, लेकिन मॉनसून आते ही पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। अपराध को लेकर एलजी पर निशाना साधने वाले केजरीवाल अब खुद फंस गए हैं। भारी बारिश से दिल्ली सरकार की पोल खुलने से केजरीवाल हड़बड़ाए हुए हैं। मॉनसून में मची इस तबाही पर सरकार के पोल खुलने से तमाम सवाल सुलग रहे हैं। बारिश से दिल्ली में क्यों मचा त्राहिमाम? मॉनसून ने केजरीवाल सरकार की कैसे खोली पोल? भारी बारिश से कैसे फंसी आतिशी? एलजी से पंगा लेकर कैसे फंसे केजरीवाल? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि राजधानी में हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बस पानी की नदी बहती नजर आ रही है। पानी केवल आम लोगों के घरों में नहीं, बल्कि सांसद, विधायक और मंत्रियों के घरों में भी पहुंच चुका है। भारी बारिश से सड़कों पर गड्ढे नहीं, इस बार तो सड़कें ही ढह गई हैं। इस मॉनसून में दिल्ली से ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें न सिर्फ लोगों के घर टूटे हैं, बल्कि जिस दिल्ली मॉडल का केजरीवाल सरकार ढोल पीटती है उसकी भी पोल खुल गई है। इस बारिश में दिल्ली सरकार की लापरवाही से ही लोगों को जानमाल तक का नुकसान हो गया है। अपनी स्क्रीन पर चल रही राजधानी की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें क्या थाना, क्या घर और क्या अस्पताल, हर जगह बस पानी भरा हुआ है। और ये पानी इतना कि कई इलाकों में तो बच्चे इसमें तैरते नजर आए हैं। यहां तक कि खुद आतिशी मारलेना के घर में भी पानी घुस गया। दिल्ली में जगह जगह ड्रेनेज ना बने होने के कारण जलभराव होने लगा। अंडरपास में जलभराव हो गया। इसी जलभराव के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम हुआ, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। इतना ही नहीं, हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली में यमुना का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आलम यह है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये सब तब हुआ है जब दिल्ली सरकार और एमसीडी ने कहा था कि इस बार दिल्ली में बारिश से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मॉनसून के आते ही सरकार और सिस्टम दोनों की पोल खुल गई। अब केजरीवाल सरकार ने अपना भांडा फूटते ही तमाशा शुरू कर दिया है। कहीं अफसरों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया, तो कहीं दिल्ली में बारिश से मचे त्राहिमाम के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मारलेना सड़कों पर इलाके का जायजा लेती दिखाई दी। इसके अलावा इस मॉनसून की तबाही के बीच केजरीवाल ने अपने मंत्रियों की बैठकें भी बुला ली। यही केजरीवाल सरकार है जो आए दिन दिल्ली के हालात सुधरने के बड़े बड़े दावे करती दिखाई देती है। लेकिन वो दावे कितने खोखले और झूठे हैं, वो आज दिल्ली में जो स्थिति है उससे पता चल जाता है। स्कूल के उद्घाटन को लेकर हाल में आपने देखा था कि किस तरह एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल के बीच तनातनी हुई थी। आतिशी मारलेना ने इस मामले में बढ़ चढ़कर बयानबाजी की थी। स्कूल की इस नई बिल्डिंग को लेकर हर जगह ढोल पीटा गया था। लेकिन केजरीवाल सरकार का कामकाज करने का तरीका कैसा है वो इस मॉनसून में पता चल गया है। अब आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी बारिश के चलते एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। स्कूल की दीवार गिरने का मामला शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के विधानसभा क्षेत्र कालकाजी से सामने आया है। हैरानी की बात है कि इस बिल्डिंग को अभी 4 महीने पहले ही करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और हमेशा की तरह सरकार की ओर से इस बिल्डिंग को लेकर खूब बखान भी किया गया था। लेकिन अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि मॉनसून जैसे ही शुरू हुआ तो 16 करोड़ में बनी स्कूल की ये नई बिल्डिंग पहली ही बारिश नहीं झेल पाई।
वो तो गनीमत रही कि इस दुर्घटना के समय स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर स्कूल चालू होता और तब ऐसा हादसा हुआ होता तो बच्चे किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते। स्कूल की दीवार गिरने से वहां खड़े कई वाहन मलबे में दब गए। इसके अलावा बच्चों को घर से स्कूल लाने ले जाने वाले रिक्शे के दबने की बात भी सामने आई। इस घटना को लेकर विपक्षी दल केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गए। नई पीडब्ल्यूडी मंत्री पर सवाल उठाए जाने लगे। स्कूल गिरने की इस घटना को केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताया जाने लगा और इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के हालातों को काबू कर पाने में नाकामयाब रही आतिशी मार्लेना के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली में पावर को लेकर लड़ाई करते दिखाई देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारियां उनके पास है उसी को वो सही तरह से नहीं निभा पाते हैं। दिल्ली तालाब बनी हुई है, लेकिन सरकार अपने घोटालों के मामले को दबाने में बिजी है। हाल में केजरीवाल के 437 एक्सपर्ट्स को बर्खास्त किया गया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने खूब छाती पीटी। लाखों रुपए उन्हें दिए गए और उसका नतीजा निकला कि दिल्ली में एक पैसे का भी काम नहीं किया गया। केजरीवाल की मंत्री आतिशी मार्लेना ही दिल्ली में स्कूलों को लेकर सबसे ज्यादा ढोल पीटती दिखाई देती हैं और आज जब ये स्कूल की बिल्डिंग गिरी है तो उनके दावों की भी पोल खुल गई है। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि स्कूल की बिल्डिंग बनाने में 16 करोड़ रुपए लगाए गए तो उसमें ऐसा ढांचा तैयार करवाया गया जो मॉनसून की पहली बारिश तक को नहीं झेल पाया। सवाल उठना लाजमी है कि इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था, कैसे इस बिल्डिंग को तैयार करवाया गया, पूरा पैसा मिलने के बाद भी दीवार कैसे गिर गई, बिल्डिंग को बनाए जाने में कौन सा मटेरियल यूज किया गया था, वो कैसा था, या फिर कहीं इस बिल्डिंग को बनाए जाने में भी दिल्ली सरकार ने कोई घोटाला तो नहीं किया जिससे नतीजा ये सामने आया। स्कूल की ये एक बिल्डिंग है जिसके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे कई इलाके हैं जहां दिल्ली में स्कूल की बिल्डिंग गिरने की खबरें सामने आई है। अब इन मामलों की जांच भी जांच एजेंसियों से कराए जाने की मांग की जाने लगी है ताकि पता चले कि सरकारी पैसे को कितना काम में लगाया गया और कितना मंत्रियों की जेब में भरा गया। अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि दिल्ली में अपराध की घटनाएं सामने आ रही थी, तो यही केजरीवाल और इनके मंत्री थे जो एलजी पर इससे लेकर हमला बोल रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि अगर केंद्र सरकार से दिल्ली के हालात नहीं संभाले जा रहे तो दिल्ली की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को सौंप दी जाए। केजरीवाल ने एलजी से पंगा लिया था, उसका जवाब भी उपराज्यपाल ने अब दे दिया है। दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए एलजी वी सक्सेना ने राज्य में द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 को लागू करने की सिफारिश की है। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इस कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वालों, नशे से जुड़े अपराधियों, ट्रैफिक कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से किए जाने वाले असामाजिक और खतरनाक कामों को रोकने के लिए उन्हें बिना नोटिस दिए हिरासत में लेने का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली में जाहिर तौर पर अपराध की घटनाओं को काबू किया जाना आसान होगा, क्राइम रेट कम होगा। अब केजरीवाल ने जो सलाह एलजी को दी थी वो तो उपराज्यपाल ने मान ली, लेकिन सवाल है कि केजरीवाल कब एलजी की सलाह को मानेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। जो केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर कल तक एलजी को खरी खोटी सुना रहे थे, वो केजरीवाल बारिश से अपनी पोल खुलने के चलते आज बैकफुट पर आ गए हैं। तब तो केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जरा भी संकोच नहीं किया था, और आज जब दिल्ली के तालाब में तब्दील होने के बाद केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। मतलब आप करें तो सब सही, लेकिन आप पर बात आ जाए तो सब गलत। जिस तरह से चोर जब चोरी करता पकड़ा जाता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसने चोरी नहीं की, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली सरकार का भी यही हाल हो गया है। बीजेपी लगातार दिल्ली के हालातों पर सवाल उठा रही है और जवाब में केजरीवाल और उनके मंत्री बीजेपी की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली के बिगड़ते हालातों पर बैठकें बुला रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर समय पर सरकार ने ये सब किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन केजरीवाल ऐसा तब करते जब उन्हें घोटाले करने, फिर उन्हीं घोटालों को दबाने, केंद्र के अध्यादेश पर छाती पीटने और हर छोटी बात पर सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने से फुर्सत मिलती।
अब गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पर आई तूफानी आफत पर अपनी नजर बनाई हुई है। जाहिर तौर पर दिल्ली को पानी में डूबता देख शाह भी दिल्ली सरकार से पूरी तरह निराश हैं। ऐसे में इसे लेकर उन्होंने एलजी से भी बात की है और दिल्ली के हालातों का जायजा लिया है। साथ ही इस मामले में पूरी मदद का आश्वासन भी दिया है। हालांकि एक बात यहां साफ है कि दिल्ली में बारिश से बिगड़े हालातों पर काबू पाने में केजरीवाल और उनका पूरा सिस्टम पूरी तरह से विफल रहा है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।